प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग 12th में हो दोस्तों और आपको बोर्ड एग्जाम देना 2027 में दोस्तों और आपने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके इंग्लिश में 100 में 100 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूं। 100 में 100 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इतना जरूरी होने वाला दोस्तों, जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात, अगर आप लोग नीट और जे की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के पास हिंदी और इंग्लिश के लिए टाइम बहुत ही कम होता है। दोस्तों मैं आपको जो चीज आज बताने वाला हूं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, जो चैप्टर बताऊंगा प्लस जो आपका आर्टिकल बताऊंगा, लेटर बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, 2027 के बोर्ड एग्जाम में मैं डिक्टो मैच करवा दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो फ्रॉड लग रहा हो दोस्तों, तो आप एक काम कर लीजिए, 2026 में भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आपने पिछले साल का रिकॉर्ड देखा था, या आप अक्सर देखते हो कि टॉपर्स के साथ अक्सर नाइंसाफी होता है। बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम यह होता है कि वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, सिलेबस को 2 बार 4 बार 10 बार चाट लेते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि 10th का परीक्षा और 12th का परीक्षा कोई बहुत बड़ा परीक्षा नहीं होता है। और 10th और 12th का अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू होती ही नहीं दोस्तों। इसलिए इसके लिए केवल उतना ही दिमाग लगाओ जितना कि सफिशिएंट हो। ज्यादा दिमाग लगाने की तुमको जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं 3 साल से मतलब एनालिसिस करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, और मेरा सबसे तगड़ा जो एनालिसिस था, जो मैंने सबसे तगड़ा मतलब जो प्रेडिक्शन किया था, मैंने जो क्वेश्चन बताया था, 2026 का मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके 100 में 100 नंबर आएंगे दोस्तों। मैं आर्टिकल तक मैच करवा दूंगा दोस्तों, आर्टिकल तक मैच करवा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपके 2027 में मैं मैच करवा दूंगा। इंग्लिश की 100 में 100 नंबर आपका आएगा और आपको 100 में 100 नंबर की अभी से शुभकामनाएं एडवांस में। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 में हो, देखो तुमको केवल 3-3 4-4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, केवल 4 चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर है जो तुम्हारा द लास्ट लेसन, तुम्हारे स्कूल का आखिरी साल है ना, ये तुम्हारा 12th है, और द लास्ट लेसन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 में। इससे केवल 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ये 4 टाइप के क्वेश्चन छप चुके होंगे। सबसे पहले देखो, एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं, यानी एम हेमल जो अध्यापक हैं वह फ्रांस भाषा के बारे में क्या कहते हैं, वह फ्रांस भाषा के महत्व के बारे में क्या कहते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन 2027 में किसी ना किसी सेट में तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में छप चुका दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं। और दूसरा, फ्रांसीसी लोग थे, जो फ्रांस के रहने वाले लोग थे, वे अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाए दोस्तों। यहां तक जो लड़का था जो फ्रांस था, वो भी अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया। इसका जिम्मेदार एम हेमल साहब किसको ठहराते हैं, अपनी मातृभाषा ना सीख पाने का जिम्मेदार एम हेमल किसको ठहराते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा 2026 में एक शॉर्ट क्वेश्चन छप चुका था और 2027 में भी पक्का आएगा। और देखो 2027 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम हेमल ने क्लास का अंत कैसे किया। आपने पूरा चैप्टर अभी से पढ़ रहे होगे, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन 2027 में इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि एम हेमल ने आखिरी अध्याय यानी द लास्ट लेसन में उनके बिहेवियर बताइए, उन्होंने आखिरी अध्याय में क्या क्या किया। ठीक है, कैसे मतलब कैसे उन्होंने क्लास का अंत किया, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में छप चुका दोस्तों। ठीक है, एम हेमल ने क्लास के अंत कैसे किया, एम हेमल ने क्लास का अंत कैसे किया, एम हेमल के आखिरी दिन का सचित्र वर्णन कीजिए, एम हेमल कैसे अलविदा बोलते थे। ठीक है, कैसे मातृभाषा का मतलब अहमियत समझाते हैं, ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन छप चुका। और चौथा क्वेश्चन है आखिरी अध्याय, जब फ्रांस उस लड़के को पता चला कि हमारी जो मातृभाषा आज से बंद हो जाएगी, आज से हमें इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, तब फिर उसके बाद वह कैसे इसको प्रभावित करती है, मतलब कैसे इसको प्रभावित करती है। केवल 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ना, और 4 क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, इस 4 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा 2027 का बोर्ड एग्जाम। मैं मैच करवा दूंगा क्वेश्चन, समझे। केवल यही 4 क्वेश्चन तुमको पढ़ना है, इसको तुम शॉर्ट क्वेश्चन समझो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन समझो, 2027 में यही क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो दूसरा चैप्टर है 2027 बोर्ड एग्जाम का, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में 2027 में ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा छप चुका, गारंटी के साथ मैं मैच करवा दूंगा। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, सीमापुरी में कचरा बीनने वाले बच्चों का वर्णन कीजिए। सीमापुरी में कचरा बीनने वाले बच्चों का वर्णन कीजिए, यानी बाबू तुमको साहिब आलम पर वर्णन आएगा 2027 में। ये वाला प्रश्न तुम्हारा पक्का छपा छपा मिलेगा कि सीमापुरी में कचरा बीनने वाले बच्चों का यानी साहिब आलम के
उसके लाइफ के बारे में, उसके जिंदगी के बारे में थोड़ा आप लोग विस्तार से लिखिए। पहला क्वेश्चन या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में या छप चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले बच्चों और उनके माता पिता की हालत का, उनके मनोदशा का वर्णन कीजिए। फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले थे, जो बैंगल मेकर थे, जो मतलब मुकेश था, और मुकेश को जो माता पिता थे वो फिरोजाबाद के लोग चूड़ी जब बना रहे थे, तो उसका वर्णन करना है। ये तुम्हारा जब भी आएगा, दोनों क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में छप चुका है। और तीसरा क्वेश्चन है, मुकेश का सपना क्या था? मुकेश अपने लाइफ में क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो क्या वह उसका सपना पूरा होता या नहीं? ये केवल 3 क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन घुमा फिराकर यही क्वेश्चन तुम्हारा 2027 बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं तुमको क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो तीसरा वाला चैप्टर केवल 4 चैप्टर तुमको पढ़ना है। फ्लेमिंगो में तुम्हारा 5-6 चैप्टर है, केवल 4 चैप्टर तुमको पढ़ना है 2027 के लिए। 2027 में तुम्हारे डीप वाटर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? लेखक ने अपने, देखो लेखक जो था, जो बचपन में जब वो समुद्र में गिर जाता है दोस्तों, तो उसके मन में, ठीक है, जो विलियम डगलस था उसके मन में पानी के प्रति एक फोबिया, एक डर बैठ जाता है। तो लेखक ने अपने पानी के डर पर विजय कैसे प्राप्त किया? ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारा पक्का छपेगा, पक्का तुम्हारा छपा है, ठीक है। या फिर उस पुल का, जो पुल था, पुल का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा पक्का 2027 में छप चुका है। और देखो लेखक जब डूब रहा था तब उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। 2026 में भी ये क्वेश्चन बताया था, और 2026 में तुम्हारा क्वेश्चन मतलब आया था कि लेखक जब पानी में डूब रहा था तो उसकी मनोदशा का, उसके हालत का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन 2026 में आ चुका था, और 2027 में भी पक्का आएगा। लैंग्वेज बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन 2027 में रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पहली बार में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो लेखक को जो ट्रेनर था, लेखक का जो ट्रेनर था उसने उसको कैसे ट्रेंड किया, यानी ट्रेनर ने विलियम डगलस को तैरना कैसे सिखाया, किस तरह से उसने ट्रेनिंग दी, वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा पक्का छप चुका है। और फिर उसके बाद आपका राइटर वाला 2027 में मेरे को आने का बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। देखो 5वां चैप्टर इंडिगो से 2027 में बहुत भर भर के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे। 2026 में इंडिगो वाले चैप्टर से बहुत ही कम मतलब आए थे, लेकिन 2027 में भर भर के आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का आएगा कि गांधी जी ने चंपारण के मजदूरों की समस्या कैसे मतलब खत्म की। गांधी जी चंपारण में रहने वाले के जो मजदूरों की मतलब दशा थी, उस पर जो अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे, उसको कैसे खत्म कर दिया, उनके समस्या का समाधान कैसे किया गांधी जी ने। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये बन सकता है दोस्तों कि जो राम कुमार वर्मा था, जो बटाईदार किसान था, उसने गांधी जी को चंपारण कैसे बुलाया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन नील की खेती का सचित्र वर्णन कीजिए। केवल 3 क्वेश्चन बचेगा दोस्तों पूरे फ्लेमिंगो में। केवल मैंने जो बताया 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, यही 13, 15 क्वेश्चन तुमको पढ़ना है। तुम्हारे 13-15 क्वेश्चन को पढ़ लेना। 2027 के 7 सेटों में से घुमा फिराकर यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। मैं तुमको मैच करवा दूंगा। पहले से बता रहा हूं दोस्तों, अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम आने में 6 महीना है, और 6 महीना पहले मैं बता दे रहा हूं, ये वाला 13-15 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, 13-15 क्वेश्चन घुमा फिराकर यही आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। मैं गारंटी के साथ तुमको मैच करवा दूंगा, और बोलो मैच करवा दूंगा। अब देखो मेरे दोस्त, सेंट्रल एरिया 2026 में जो बताया था, सेंट्रल एरिया तो लगभग सबका मैच करवा जाता है, सब कोई प्रेडिक्शन देता यही आएगा, और पक्का वही आता। तो भैया इसमें तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंक ऑफ ब्यूटी, केवल 3 सेंट्रल आइडिया तुमको पढ़ना है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, केवल यही तुमको चैप्टर पढ़ना है। इसी का सेंट्रल आइडिया समरी फॉर्म में तुमको पढ़ लेना है दोस्तों। अभी तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है। अब देख मेरे भाई, तुमको जो सेक्शन से जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, 2 नंबर का वॉइस, 2 नंबर का नरेशन, 2 नंबर का वोकैबुलरी, 2 नंबर का सिंटैक्स, 2 नंबर का सिंथेसिस, ये जो 2 नंबर का पार्ट है दोस्तों, ये केवल आपका 2 नंबर का आता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, मैंने आपके वीडियो के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने खुद पढ़ा है दोस्तों, और 10-10 मिनट में, 7-7 मिनट, 5-5 मिनट में, ऐसा तुमको पूरे ट्रिक के साथ मेरे दोस्तों, तुम्हारा वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो, तुमने आज तक इसका नाम नहीं सुना तो तुम दोस्तों दूसरों को पढ़ाने जाओगे, और बोलो दूसरों को पढ़ाने जाओगे। इस तरह से मैं पढ़ाए, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 2026 में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, 2026 में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया था, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे तुम्हारा हिंदी हो। और हाँ दोस्तों, अगर तुम 2027 में बोर्ड एग्जाम दोगे तो तुम्हारा हिंदी का जो मतलब आता है गद्य लेखा, मतलब लेखकों की रचनाएं, कवियों की रचनाएं दोस्तों, उसका मैंने 2026 में बहुत ज्यादा ट्रिक बताया था। तुम्हारे हर साल बोर्ड एग्जाम में, 12th का बोर्ड एग्जाम हो चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो, 7 या 8 कवि
का 7-8 कवि का जो लेखक, कवि और लेखक दोनों का रचना हर साल लगभग रिपीट होती है, हर साल। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको एक बार जरूर देख लेना। 2027 में तुमको आ जाएगा। और मैंने जो बताया था तो भैया तुम्हारा रचना तक मैच करवाया था 2026 में, तुम एक बार प्लेलिस्ट तो देखो। अब देख दोस्तों, देख ये सब ग्रामर सेक्शन से हो गया। अब जो कहने जा रहा हूं दोस्तों, देखो जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है, जो पेपर बनाने वाले होते हैं दोस्तों, वे अपने भारत का मतलब स्थिति देखकर ही आपका आर्टिकल लिखने को देते हैं। चूंकि क्लास 12 में पढ़ चुके हो, बच्चे का दिमाग इतना डेवलप हो चुका होता है, तो सिर्फ 5 तुमको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं। 6 महीने का टाइम है, 5 आर्टिकल, और 2027 में पक्का ही देखने को मिलेगा। अब छप चुका है। सबसे पहली बात, आपको टेररिज्म, आतंकवाद पर 2027 में अगर कोई आर्टिकल आता है तो टेररिज्म किसी ना किसी सेट में, 7 सेट में से किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। टेररिज्म, आतंकवाद पर पढ़ लेना दोस्तों। और दूसरी चीज, भ्रष्टाचार यानी करप्शन पे तुमको पढ़ लेना है दोस्तों। भारत में आजकल क्या है? भ्रष्टाचार है मेरे दोस्त। नेता भी भ्रष्टाचार और देश की जनता भी भ्रष्ट है, यानी देश का हर एक नागरिक सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। कोई पैसा लेकर वोट दे रहा है दोस्तों, तो कोई नौकरी नहीं दे रहा, तो कोई नौकरी के लिए मर रहा है। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ना मेरे दोस्त। आखिरी क्लास है, एंजॉय करके पढ़ना, ज्यादा प्रेशर मत लेना दोस्तों। ज्यादा 20-20 घंटे 22-22 घंटे पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। अरे यूपी टॉपर बन जाओगे दोस्तों तो क्या फायदा, कोई खरीद लेगा आकर। ठीक है, पढ़ाई उतना करो जितना सफिशिएंट हो, नाम मात्र का पढ़ाई करो। ना हमको सबसे ऊपर जाना है, ना हमको सबसे नीचे, हमको बीच में रहना। हमको मतलब 80-90% हमको चाहिए। और मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, इंग्लिश वाले पार्ट में तुम्हारा 100 में 100 नंबर आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का समझ लीजिए पेपर बहुत आसान होता है, बस उसके पैटर्न को समझो, उसके पैटर्न को। और उसके पैटर्न को कौन समझ पाएगा? जो 3-4 साल से लगातार एनालिसिस कर रहा है, बच्चों को ट्रेन कर रहा है, वो समझ पाएगा दोस्तों। हर एक टीचर आपको बता दीजिएगा। और मैं जो बता रहा हूं 2026 का मेरा मतलब वीडियो देखना, तब विश्वास करना। ठीक है दोस्तों, तब देखो, पहला तुम्हारा टेररिज्म, आतंकवाद पर 2027 में आ सकता है, और दूसरा भ्रष्टाचार, करप्शन पर आ सकता है, और तीसरा लिख लो, जो कह रहा हूं गारंटी के साथ 100% मिलेगा, वाटर कन्वर्जन। ठीक है, वाटर कन्वर्जन यानी कि जल संरक्षण, इंग्लिश में तुमको देखने को मिलेगा। और वाला देखो, प्राइस राइजिंग यानी कि कीमतों का बढ़ना। 2027 में डिक्टो में मैच करवा दूंगा, प्राइस राइज इन इंडिया, प्राइस राइज इन इंडिया। ठीक है, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, चाहे जैसा आएगा लेकिन प्राइस राइज यानी कीमतों का बढ़ना। ये वाला तुमको हर साल आर्टिकल मतलब इस साल तो पक्का मिलेगा 2027 वाले बच्चों में। अब देखो क्या करना, डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम या फिर महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए भारत में। ये तुम्हारा 5 आर्टिकल बता रहा हूं, और 5 में से 5 आर्टिकल तुम्हारे 7 को 7 सेट में किसी ना किसी सेट में हर एक बच्चे के पेपर में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल तक मैच करवाऊंगा। अब देख मेरे भाई, तुमको मैंने क्या नहीं बताया अभी, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2027 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। इस वाले चैप्टर से तुम्हारा भर भर के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे और 7 सेटों में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा यह रहेगा कि ज्योतिष की भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई। 2027 में लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में छप चुका है कि ज्योतिष की भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई। यानी जो ज्योतिषवाणियों ने मतलब जो ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया था कि राजा की मृत्यु 100वें बाघ के द्वारा होगी। राजा 99 बाघों को तो मार देगा, लेकिन 100वें बाघ से उसको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 100वां बाघ ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ज्योतिष की भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई? 2026 में यह क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन 2027 में क्लिप काट लेना, सेव कर लेना, जो मर्जी वो कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ऊपर तुमको देखने को मिलेगा कि ज्योतिष की भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई। दोस्तों मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अलग होता है, मैं इंग्लिश को भी हिंदी में समझाता हूं और हिंदी को इंग्लिश में समझाता हूं, लैंग्वेज हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही होता है। ठीक है, और देखो राजा की मृत्यु का सचित्र वर्णन कीजिए कि राजा की मृत्यु कैसे हुई, कैसे वह लकड़ी का खिलौना लेकर आता है अपने बच्चे के लिए, कैसे उसके हाथ में खरोच आती है, कैसे उसका मतलब इन्फेक्शन तो कैसे मरता है राजा, इसका वर्णन कीजिए, ये आएगा। और देखो राजा ने शादी का फैसला क्यों किया, यानी राजा ने क्यों आखिर शादी का फैसला किया। राजा ने इसीलिए तो शादी का फैसला किया कि उसके राज्य में कोई बाघ नहीं था, तो वो चाहता था मैं एक ऐसी कन्या से शादी करूं, मैं एक ऐसी मतलब महारानी से शादी करूं जिसके राज्य में बाघों की संख्या अधिक हो, तब मैं बाघों का शिकार करूंगा, तब मतलब ज्योतिष का भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगा। इसी नाते उसने मतलब शादी की था, इसलिए उसने शादी का फैसला किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा छप चुका है। और राजा ने 100वें बाघ को कैसे मारा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा मतलब फंसेगा। यानी 4-5 क्वेश्चन द टाइगर किंग का 2027 में देखने को मिल जाएगा। और द एनिमी से तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। और देखो द थर्ड लेवल से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको बनेगा।
दोस्तों अभी मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, इंपॉर्टेंट लेटर नहीं बताया दोस्तों। मैं चाहता हूं 2026 में मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बेसिस पर, क्योंकि उस वीडियो को जब तुम देखोगे और कोई पेपर ऊपर जब ले लोगे, एक बार जब मैच करोगे कि जो मैंने मतलब देखा था, जो मैंने वीडियो बना था कि उस वाले से कितना आया तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, दोस्तों पेपर मिल नहीं रहा, मैं मैच कराऊंगा। तुम जो वीडियो का मतलब ये दे रहा हूं, इसको एक बार वीडियो को देख लेना, मैच कर लेना, फिर विश्वास करना, पहले इस्तेमाल करना, पहले एक बार भरोसा करना, तब वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।